भिवानी में शनिवार को हरियाणा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर अग्रसेन ट्रस्ट द्वारा बनाए जाने वाले अग्रसेन भवन के कार्यक्रम में पहुंचे। गौरतलब है कि अग्रसेन ट्रस्ट द्वारा अग्रसेन समाज के लोगों को 10,000 ईंटों के माध्यम से निमंत्रण दिया गया है। इस कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम का अग्रसेन समाज ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और स्मृति चिन्ह देकर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। बता दें, इस अग्रसेन भवन की आधारशिला 27 जनवरी यानी कि रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा रखी जानी थी, लेकिन व्यस्तता के चलते मुख्यमंत्री शुक्रवार यानी आज यहाँ पहुँचे। भिवानी में 100 करोड़ की लागत से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि 3.5 एकड़ में 5 स्टार की तर्ज पर तैयार होगा। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हरियाणा विकास के मामले में सर्वाधिक विकसित राज्यों में से एक है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में समान विकास हुआ है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से ही कोई ना कोई सरकार तो रही ही है। फिर पहले की सरकारों में और इस सरकार में फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमने विकास के साथ साथ इस बात पर बल दिया है कि समाज के गरीब और कमजोर तबकों के साथ भी बराबरी का बर्ताव हो और उन्हें बराबरी का अधिकार दिया जाए। सामान्य आदमी को उसके हक और अधिकार सहजता से मिले और अपने आप मिले। पहले गरीब लोगों के मूलभूत अधिकार भी ताकतवर लोग छीन लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ये हिम्मत किसी की नहीं है। पहले की सरकारें प्रभावशाली लोगों को ध्यान में रखकर उनके इशारों पर नीतियां बनाती थी। अब सरकार का हर कदम, हर पॉलिसी आपको यानी आम जन को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। नौकरियों, ठेकों, तबादलों तथा यहाँ तक के थाने तहसीलों में गरीबों के साथ भी ताकतवर लोगों का बराबर का व्यवहार होता है। नौकरियों में भेदभाव, परिवारवाद और पर्ची सिस्टम का खात्मा। हाल ही में हमने ग्रुप डी के 18,218 पदों पर रिकॉर्ड समय में निष्पक्ष भर्तियां की हैं। हमने इन भर्तियों का विश्लेषण किया तो पता चला कि ऐसे ऐसे युवाओं का चयन हुआ है जिनकी परिवार में कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, जिनका कोई क्वालिफायर्स नहीं था, जो मजबूर लोग थे। आरक्षित वर्ग की नौकरियों को भी पहले अफसर और युवा सरकारी नौकरी पाने की तैयारी में मनोयोग से लगा रहता है, जबकि पिछली सरकारों में वह सरकारी नौकरी लेने के जुगाड़ में ज्यादा समय बिताता था। हमने युवाओं की इस पीड़ा को समझा है और अब युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। हमारा संकल्प है कि न पैसा न पर्ची, केवल काबिलियत पर भर्ती। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ग्रुप डी के 16 युवाओं में भिवानी के युवाओं ने सर्वाधिक नौकरियां प्राप्त की है। सर्वाधिक 2,299 युवा आपके जिले से सफल रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे कार्यकाल में 54,000 से अधिक युवाओं को नियमित सरकारी नियुक्तियां दी गई और 17,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। भाइयों और बहनों, नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर किए हैं। हरियाणा के 6 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस का सिलेंडर दिया गया है। पहले एक गरीब आदमी गैस एजेंसियों के शीशे वाले दफ्तरों में घुसने से भी डरता था, पता नहीं कौन सा कागज मांग ले। अब सिलेंडर के लिए भागदौड़ और पैरवी नहीं करनी पड़ती। पहले जब गांव में डिपो पर राशन आता था तो बस अगले 48 घंटों में शटर बंद हो जाता था। अब ऑनलाइन राशन को आधार कार्ड से जोड़ने के बाद अब डिपो वाला खुद बुलाकर इज्जत से कहता है, बहन जी आपका राशन आया हुआ है, अंगूठा मिला।